नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मार्च बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। देश में 2016 में शुरू हुआ स्मार्ट सिटी मिशन 1000 करोड़ का बजट, लेकिन इसके मूल कार्य पीछे छूट गए हैं और अब बजट नेताओं की सिफारिश पर मंदिर मस्जिद के नए कार्यों और राजभवन विधानसभा में खपाया जा रहा है। यानी पैसे नेताओं की मनमानी पर खर्च हो रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी मिशन 2 साल के लिए जून 2023 तक एक्सटेंशन पर है। जयपुर में इस मिशन के 1000 करोड़ के कुल बजट में से 130 करोड़ रुपए तो सिर्फ ऑफिस खर्च, कंसल्टेंसी और जीएसटी में खर्च हुए हैं। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के रीडर मुकेश कुमार परसोया ने ही अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर बाबूलाल गोयल के फर्जी हस्ताक्षर कर विचाराधीन कुछ मुकदमों में निर्णय पारित कर दिए। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव को इसकी जानकारी मिली तो मुकेश कुमार परसोया को पदस्थापन कर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित समस्त निर्णयों के पत्रों की जाँच के आदेश दिए हैं। इसके लिए जाँच कमेटी बनाई गई है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान बीजेपी में अगले घमासान की घंटियां बजनी शुरू हो गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को अपने जन्मदिन पर रैली कर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि पार्टी में अपने विरोधियों को सीधा संदेश दिया कि 2023 उनके लिए शुभ है। दूसरी तरफ बीजेपी नेतृत्व को भी याद दिलाया कि जिस बीजेपी के दीपक की लौ आज प्रकाशमान है, उस दीपक में घी उनकी मां विजया राजे सिंधिया ने ही डाला था। राजस्थान कांग्रेस की महिला विधायक दिव्या मदेरणा ने अपनी ही अशोक गहलोत सरकार के पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को रबर स्टैंप बताकर पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा कि पीएचईडी अधिकारियों ने मुझे बताए बिना प्रोजेक्ट्स में कटौती कर दी। क्या मैं आपको आईएसआई की एजेंट लगती हूं? दिव्या ने कहा, मंत्री महेश जोशी शहर से आते हैं, पता नहीं गाँव की समस्याओं को जानते हैं या नहीं। सीकर जिले में बाबा श्याम के लक्खी मेले में देश भर से रोज लाखों भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बैरिकेड्स में घंटों इंतजार के बाद भक्त मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करते हैं भगवान कृष्ण के प्रिय मोरपंख। हर बार मेले में मंदिर की सजावट नई थीम पर की जाती है। इस बार की थीम है मोरपंख। पूरे मंदिर में मोर बनाकर आर्टिफिशियल पंखों से सजाया गया है। मंदिर कमेटी के ट्रस्टी प्रताप सिंह ने बताया कि भगवान कृष्ण को मोर पंख प्रिय है। उनके मुकुट में भी मोर पंख लगे रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार मोर पंख थीम पर डेकोरेशन किया गया है। राजस्थान में मंगलवार शाम बारिश और ओलावृष्टि में किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। अनुमान के मुताबिक 10 से ज्यादा जिलों में फसलें खराब हो गई हैं। फाल्गुन का महीना शुरू होने के साथ प्रदेश में मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है। फरवरी मार्च में होने वाली आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में उतार चढ़ाव बना रहता है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं किसान। मौसम की ऐसी ही मार से 2 सालों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की फसलें खराब हो चुकी है। राजस्थान में जयपुर के सबसे ज्यादा युवाओं ने 3 साल में बेरोजगारी भत्ता लिया है। सरकार 3 साल में प्रदेश के 4 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे चुकी है। इनमें जयपुर के 33,128 युवा शामिल हैं। वहीं अलवर के 32,426, सीकर के 30,190, दौसा के 28,401 युवाओं ने भत्ता लिया है। सबसे कम की बात करें तो जैसलमेर के मात्र 2,535, राजसमंद के 2,649, प्रतापगढ़ में 2,674 युवाओं ने ही 3 साल में बेरोजगारी भत्ता लिया है। सरकारी उत्पादन बिजली कंपनी 3 थर्मल पावर प्लांट के लिए 5 गुना ज्यादा रेट पर 548 करोड़ रुपए का महंगा कोयला खरीदेगी। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से कोयला 14,000 रुपए टन के हिसाब से खरीदा जाएगा। अभी राजस्थान उत्पादन बिजली कंपनी को कोल इंडिया व खुद की खदानों से 2,500 रुपए प्रति टन कोयला मिल रहा है। महंगे कोयले के कारण 450 करोड़ का भार सरकार पर पड़ेगा। कोयले का खर्चा राज्य सरकार ने वहन नहीं किया तो 75 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली महंगी हो सकती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड 15 मार्च को जारी किए जाएंगे। परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही है और परीक्षा कंट्रोल रूम 21 से शुरू होगा। सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के प्रवेश पत्र एवं माध्यमिक प्रवेशिका, व्यावसायिक परीक्षा के प्रवेश पत्र 15 मार्च को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग 2021 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी हो गया है। नीट यूजी के दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू हो रही है। इसकी अधिसूचना राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन मोड में हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।